हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ललित। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप ऑफलाइन पीएफ का फॉर्म कैसे भरें, जिसे हम कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं। तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म कैसे भरें वो आज इस वीडियो में हम भरना बताएंगे। तो लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास कंपोजिट क्लेम फॉर्म है जो पीएफ का है। ये नॉन आधार वाला है। तो आप ये कैसे भरें, ये वैसे 3 पेज का आता है। पहला पेज ये वाला होता है जो हमें भरना पड़ेगा। दूसरा वाला पेज कुछ इस तरह का आता है और तीसरे वाला पेज कुछ इस तरह का। तो दोस्तों अगर ये आपको ये पीएफ का नॉन आधार वाला कंपोजिट क्लेम फॉर्म चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो नॉन आधार वाला होता है। तो आज हम इस फॉर्म को भरना बताएंगे आपको। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो आपने जहाँ पर आपने आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वहाँ पर आपने अगर मोबाइल नंबर दिया है तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो चलते हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। तो आपको यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और दूसरे वाला ऑप्शन पर आपको अपने ईमेल आईडी डाल देनी है। या जो ईमेल आईडी आपने इस कंपनी में दी होगी तो वो ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आपने नहीं दी है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पहला वाला ऑप्शन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है दावा जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में नौकरी छोड़ दी है और आप अपना पीएफ पूरा निकालना चाहते हो, पूरा निकालना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला वाला और दूसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप इस कंपनी में नौकरी कर रहे हो और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर लिखा है एडवांस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो आपको क्या करना है, पहला वाला और दूसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पहला वाला ऑप्शन है पीएफ फाइनल सेटल, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दूसरा वाला है आपका पेंशन विड्रॉ। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वहाँ पर पेंशन भी कट रही होगी, तो आपको इस दोनों वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपको पैसे की ज़रूरत है एडवांस, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। तो मैंने नौकरी छोड़ दी है तो मैंने इस दो ऑप्शन पर क्लिक किया। आपको भी यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना, दोनों ऑप्शन पर राइट का निशान दे देना। दूसरे वाला ऑप्शन आता है सदस्य का नाम इस पर अक्षरों पे। तो यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। तो हम अपना नाम डाल देते हैं। तो हमने अपना नाम डाल दिया। आपको भी यहाँ पर नाम डाल दे देना। मैंने फ़िलहाल हिंदी में लिखा है, आपको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी जो भी आप लिखना चाहते हो वो नाम आपको डाल देना है। तो आपको यहाँ पर दूसरे वाला ऑप्शन पर नाम डाल देना है। तीसरा वाला ऑप्शन पर लिखा है सदस्य का पर नाम, यहाँ पर लिखा है पिता का नाम। अगर आपने इस कंपनी में अपने पिता का नाम दे रखा है अपने नाम के पीछे तो आप अपने पिता का नाम लिख सकते हो, वरना आप कोई लेडीज़ है तो आप अपने पति का नाम डाल सकते हो। तो मैंने अपना पिता का नाम डाल दिया है, तो मैंने अपना पिता का नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पिताजी का नाम डाल दिया। तो आपको भी अपना पिताजी का नाम डाल लेना है। अगर आप अपना पति का नाम, अगर लेडीज़ हो तो पति का नाम डाल सकते हो। तीसरे वाला ऑप्शन पर आपको अपना यूएन नंबर डाल देना है। चौथे वाला ऑप्शन पर आपको यूएन नंबर डाल देना है। तो हम अपना यूएन नंबर डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना यूएन नंबर डाल दिया। आपको भी यहाँ पर यूएन नंबर डाल देना है। यूएन नंबर आपकी जो सैलरी स्लिप आती है हर महीने, तो वो वहाँ पर ऊपर लिखा होता है यूएन नंबर, तो आपको डाल देना है। अगर वहाँ पर आपको ना मिले तो आप अपने जो मैनेजर है जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ से आप किसी मैनेजरों से आप पूछ कर अपना यूएन नंबर लेकर पता कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर चौथे वाला ऑप्शन पर यूएन नंबर डाल देना है। पाँचवा ऑप्शन लिखा है आधार संख्या। तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड के नीचे जो संख्या है वो लिख देनी है। तो हमने पाँचवें वाले ऑप्शन पर अपना आधार संख्या, अपना जो आधार नंबर है वो लिख दिया है। आपको भी यहाँ पर लिख देना है।
छठे वाले ऑप्शन पर आपको अपनी जन्म डेट डाल देनी है। तो हम अपना जन्म डेट हमने अपना जन्म डेट डाल दी है छठे वाला ऑप्शन पर। तो आपको भी यहाँ पर जन्म डेट डाल देनी है, आपके आधार कार्ड पे लिखी होगी। और सातवें वाला ऑप्शन पर आपको लिख देना है जब आप आप कंपनी में जॉब करते हो तो वो डेट आपको डाल देनी है जहाँ से आपने ज्वाइनिंग की है। तो ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं हम। तो हमने डाल दी है यहाँ पर सातवें ऑप्शन पर 1 अप्रैल 2017। तो आप भी यहाँ पर डाल देना जब आप कंपनी में जॉब करते हो तो ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हो। 8वें ऑप्शन पर नौकरी छोड़ने वाली डेट। तो 8वें ऑप्शन पर आप जब नौकरी छोड़ रहे हो वो वाली डेट डाल देनी है। आप अपने मर्जी से मत डाल देना। आप अपने सबसे पहले आप ऑनलाइन जाके वहाँ से पता करें, पीएफ की वेबसाइट जाके वहाँ पर आप पता करें, यूएन नंबर डाल के एक्टिवेट करके फिर वहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा कि आपने कब नौकरी छोड़ी है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है। आप अपनी मर्ज़ी से मत डाल दीजिए वरना ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो 8वें ऑप्शन पर डाल देते हैं हम। तो हमने डाल दी है, तो आपको भी यहाँ पर डाल देना है। 90वें वाला ऑप्शन पर आपको लिखना है नौकरी छोड़ने का कारण। तो आप जब नौकरी छोड़ रहे हो, किस वजह छोड़ रहे हो, वो कारण आपको यहाँ पर लिख देना है, जिसके ज़रिए आपका जो क्या कहता है उसको, यहाँ पर आपको नौकरी छोड़ने का कारण लिख देना है। नहीं तो आप अपनी पैन कार्ड के जो नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आप पैन नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। तो हम पैन नंबर डाल दें। तो हमने पैन नंबर डाल दिया है। तो आपको भी यहाँ पर 90वें ऑप्शन पर पैन नंबर डाल देना है। 10वें ऑप्शन पर लिखा है, 10वें वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये एडवांस के लिए होता है। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको पैसे की एडवांस की ज़रूरत है तो आप एडवांस के लिए ये 10वां वाला ऑप्शन भर सकते हो। वरना आप इसे, अगर आप पूरा पैसे निकालना चाहते हो पीएफ का, तो इसे खाली छोड़ सकते हो। तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। 11वां ऑप्शन पर लिखा है अपना भुगतान करने के लिए बैंक खाते। यहाँ पर आपको बैंक की पूरी डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट भर देना है। बैंक अकाउंट का नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो हम भर देते हैं। तो हमने भर दिया है। यहाँ पर आपको भी अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर अपना बैंक का पूरा डिटेल भर देना है। तो हम भर देते हैं। तो हमने भर दिया है, हमारी बैंक का अकाउंट नंबर भर दिया है। यहाँ पर बैंक का जो एड्रेस है वो भी भर दिया है। आपको भी यहाँ पर भर देना है। और सबसे नीचे ही लिखा है IFSC कोड। आपका HDFC का जो भी बैंक है वो बैंक या का एड्रेस, अकाउंट नंबर डाल देना। और सबसे नीचे आपको अपने बैंक का IFSC कोड भी डालना ज़रूरी है। वो आपके बैंक की जो चेकबुक है वो आपके नीचे लिखा होता है IFSC कोड, वो डाल देना है। वरना आप बैंक जाके भी पता कर सकते हो। तो 11 ऑप्शन पर आपको बैंक का सारा डिटेल भर देना है। 12वें ऑप्शन लिखा है फुल डाक पता। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है जहाँ पर आप रहते हो, जो आपके आधार कार्ड के लिखा होता है वो एड्रेस आपको डाल देना है। तो हम डाल देते। तो हमने 12वें ऑप्शन पर अपना एड्रेस डाल दिया। मेरा जो एड्रेस है वो डाल दिया है। और सबसे नीचे पिन नंबर, आपको जहाँ एरिया रहता है वहाँ पर आप पिन नंबर होता है, वो पिन नंबर आपको डाल देना है। तो हमने यहाँ पर पिन नंबर डाल दिया है 12वां ऑप्शन। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देते हैं। आपको यहाँ पर भी सिग्नेचर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरह का ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने ये फॉर्म भरा है। तो इस तरह से आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो नॉन आधार वाला होता है वो भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप भर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम ग्रुप ID आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो ये 3 पेज का आता है। आपको 3 ही पेज भेजना ज़रूरी नहीं है। आपको ये पहला पेज भेजना है और इसके साथ में आपको 2 कॉपी और लगा देनी है। वो 2 कॉपी है। पहली वाली तो आपको ये वाला फॉर्म कर देना है, भेजना है। उसके साथ आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपको अपने जो बैंक की चेक बुक है उसकी फ़ोटोकॉपी, कैंसिल चेक की फ़ोटोकॉपी, ये 3 ही फॉर्म आपको भेजना। आपका जो PF का ऑफिस है वहाँ पर भेज देना है। तो पहला वाला फॉर्म तो ये होगा। दूसरा आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और तीसरा आपका कैंसिल चेक की फ़ोटोकॉपी। ये 3 ही फॉर्म आपको अपने PF का ऑफिस हो
जहाँ पर भी आपका पीएफ ऑफिस है वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि पीएफ का जो कंपोजिट कलम फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।